बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। सर जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सख्त त्रुटा कोई टुटे पे सारा दिन कंपेन कर करके। हाँ सर, फिर बंदा तो तुम लै बैठे हो तो फिर इतना आसान तो नहीं है ना। फिर मशक्कत करनी पैंदी है ना। इलेक्शन लड़ना कोई आसान तो नहीं है। जेडे लड़के उन्हीं आए ने 45-47 वाले। जी जी। तो पूछो। नहीं नहीं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बातें नहीं है। वैसे लोग शकूक व शुबात का इजहार करते हैं, ज़ाहिर है वो फिर इलेक्शन स्टंट भी होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से भी कुछ ना कुछ होता है तो बात बनती है ना। तो आपने क्या कोई दिन भर में कुछ नहीं, हमारी कम से कम जो पाकिस्तान की वोटर लिस्टें तो ठीक है ना। जी। पाकिस्तान की हाँ जी। वोटर लिस्टें तो ठीक है ना। पता नहीं इंतखाबी अमल पर शक का इजहार किया जा रहा है। अब क्या कर रहे वोटर हैं? लिस्टों को कोई नहीं चैलेंज करता। हाँ जी हाँ। अच्छा, क्या आज दिन भर में क्या रहा? खास अब कुछ नहीं है आज तो। अपना एक तो वो नॉन रुकनी बेंच ने आज बड़ा तारीखी फैसला दिया है जुल्फकार अली भुट्टो के हवाले से। फैसला दिया है या राय है? राय ऑब्जर्वेशन है, अभी तो राय तो नहीं है। उसको फैसला फैसला ही कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, जो भी है। नहीं, मतलब वो कल तो नहीं। फैसला रिजर्व कर लिया था, तो आज फिर क्या सुना है? फैसला ही सुनाया होना है। मुझे नहीं पता। हाँ। मैं तो अंदाजा है ना, मैं सारा दिन जो है ना। नहीं, उन्होंने उन्होंने उसमें बस वो उस ट्रायल की खामियों का उन्होंने कहा कि ये खामियां थी, और वो जुल्फकार अली मतलब उसका नटशल ये है कि फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला भुट्टो को। बहुत अच्छा फैसला। हाँ, उस लिहाज से बहुत अच्छा फैसला है। मतलब कम से कम जो है ये तो एक हिस्ट्री को तो ज़रा थोड़ा सा अपना उसको उसकी जो है ज़रा रीराइट की है। मतलब उसको उसमें देखना जो फ्लॉस। पीपल पार्टी का मुकदमा क्या था हमेशा से ही इस हवाले से हम्म। कि उनके माथे पर या उन पे जो दाग लगाया गया हुआ है उनके चेयरमैन पर बानी कि वो एक कातिल थे और उन्हें सजाए मौत दी गई, और वो गलत सजाए मौत दी गई, फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। अब इससे ज़्यादा रिवर्स कोई फैसला, और रिवर्स तो हो नहीं सकता। अगर वो बिल्कुल अगर ये निशानदेही कर दी गई है, ये सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का ये करार नौ रुकनी का बेंच ये का। करार देना जो है बहुत बड़ा फैसला है। तारीख की अदालत में भुट्टो भी सुरखरू और पीपल्स पार्टी भी। और मुतफक्का फैसला ना होगा इसमें, ये नहीं है कि कोई अपना डिवीजन हुई है। ये बड़ी बात है। जी हाँ। हाँ, तो ये एक आज की अच्छी खबर थी। ज़बरदस्त। हाँ, ये बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त काम किया। दूसरा खान साहब, वो इमरान खान साहब हैं, वो उनका भी वो जो है 90 मिलियन पाउंड वाला केस है उसका, वो उसकी भी प्रोसीडिंग कोर्ट में शुरू हुई है। वो चलती रहनी नहीं, है। वो तो चलती रहेगी, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है ना। मतलब वो तो चले हैं, मगर जो इमरान खान वहाँ पे गुफ्तगू फरमाते हैं उनकी तो कोई हैसियत है कि नहीं है? इमरान खान है जी, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पे कोई अपना गुफ्तगू की है 9 मई के हवाले से, उसमें बात कर लेते हैं। ठीक। बाकी जो है वो आज अपना जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ साहब, अच्छा। तो उनको आज वो आर्मी चीफ जो है उनको मिलने आए हुए थे, उनसे मुलाकात की है आज पहले ही। उसके बाद जो है फॉर्मल मीटिंग हुई है। फिर जो है मियाँ साहब जो है शहबाज शरीफ साहब जो है आज उधर भी गए हैं, पेशावर भी गए हैं। तो वहाँ पे अच्छी बड़ी खबरें हैं यार, आप कह रहे हो। हाँ, चलिए आप ही से सुनते हैं, उधर आप। मैं ओपनिंग कर लेता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग पर वक्त देखने को मिल सके। तो टल्ली देना, टल्ली भी तो याद आ जाता है ना खान साहब। हाँ, वो जा रहे हैं बैरून मुल्क। हाँ, उसको 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 जो है वो ECL पे उसका नाम डाला हुआ था। आज जो है वो जो है अपना हमारी जो कोर्ट है ये जो लाहौर हाई कोर्ट है उसका जो रावलपिंडी बेंच है, उन्होंने आज उनको कहा जी पे इनको ECL पे किस लिए नाम डाला हुआ है, इसको रिमूव करें और जिथे जाना चाहता जे इन्हों जान दे। जाके थाईलैंड मसाज वगैरह कराए। हाँ, तो ये थी खान साहब। एक तो वो है इमरान खान ने जो आज वो वहाँ पे गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से। यार मेरी दिलचस्पी ना इससे पहले हाँ। ये वजीर आजम से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के आके मिले हैं उस पे है। अच्छा, उस पर बात कर लेते हैं। मुझे अच्छा उस पर वो भी नहीं है कि ज़ाहिर है कि प्रेस रिलीज जारी होनी होती है। कल फौज ने अपना एजेंडा पूरा दिया था। अच्छा, मतलब वो अपना रेड लाइन दी थी कि ये चाहते हैं और इसको हम सपोर्ट करेंगे दिस एंड दैट, और आज वो प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। जी हाँ। मियाँ साहब से जब बाजवा साहब मिलने गए थे तो वो तो सर बन के गए थे ना, तो कोई सलूट नहीं की कोई तस्वीर जारी की थी ना? सलूट वाली तस्वीर नहीं आई है। ये तस्वीर जो इन्होंने ऑफिशियली जो जारी की है वो अपना शहबाज शरीफ साहब अपने ऑफिस की वो जो टेबल है और चेयर जो है उस पर बैठे हैं, और आर्मी चीफ साहब सामने बैठे हैं।
और ये जो तस्वीर ऑफिशियली ये तो प्रोटोकॉल है, हाँ, ये बिल्कुल तो सही है। हाँ प्रोटोकॉल है। मगर वो जो सलूट मारने की वो तस्वीर है जो पिछली दफ़ा जो है इन्होंने जारी कर दी थी प्राइम मिनिस्टर हाउस ने, जिससे फौज में जो है बहुत जो है सारा सीन भी फैल गई नहीं, थी। वो तो मेरी पहले थी, वो बाजवा साहब ने माइंड किया था, अगली भी सुन लेना। हाँ अच्छा, अब ये तस्वीर में सामने बैठ, अच्छा मियाँ साहब ने भी जो है ना बाजवा साहब को सामने ही बिठाया था। हाँ जब तस्वीर जब खींची गई और बाद में मियाँ साहब ने, ਤੁਸੀਂ बुरा तो नहीं बनाया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सामने बिठाता सी। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कहते ना वो अपना रही श्री साहब के नाल बैठ के खिचवाते सन ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठते सन अच्छा, ना नहीं। और साथ ये भी कहा था उन्होंने हाँ। मियाँ साहब भी सर पता भोले बादशाह ने सारा कुछ करके वो दिन उसी वक्त जब दफ्तर से बाहर निकले थे बाजवे ने बस बट्टा पा लेता। उस दिन से जो है ना उन्होंने दिल में जो है ना बस बात रख ली थी बाजवा साहब ने, तो मियाँ साहब ने फिर वो ले दे गए। मैं कह रही थी कि ये भी ना कितने अपना नहीं, आज ऐसी कोई तस्वीर नहीं जारी की है जिससे जो जो फौज के और फौज के जो सिपा सलार हैं उनकी तबीयत पे कोई ग्रां गुजरे। अच्छा हाँ, चलें ऐसी जाए कोई नहीं। हाँ, एक तो ये हुई है। दूसरी जो है खान साहब अपना वो वही मैं जो बता रहा था इमरान खान की जो आज वहाँ पे गुफ्तगू हुई है साफियों से ना अडयाला जेल में, वही वो तो खैर केस चलता रहेगा जो 90 मिलियन वाला 90 मिलियन पाउंड वाला है। आज बल्कि बुशरा बीबी को भी अपना बड़ा ही सिक्योरिटी में लाया गया, बनी गाला से उनको भी जेल में वो अदालत में पेश करने के लिए लाया गया। तो वहाँ पे जो है वो इमरान खान ने जो है वो तो बड़ी खुल के बात की है। उन्होंने कहा जी पे वो 9 मई वाले जो हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए, हैं। 9 मई वालों को कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। तो उन्होंने कल की जो कोर कमांडर की जो अपना उनकी जो थी अपना उसको तो एक किस्म का उसको एंडोज ही किया है। ये मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है। और उन्होंने कहा जी वे बिल्कुल उसी तरीके से जो है एक एक बंदे का उन्होंने साथ ये डिमांड किया है कि इसके लिए कोई जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और उन्होंने कहा जी वो जो सीसीटीवी की फुटेजेस हैं वो देख देख के बाकायदा उन्होंने फिर कैपिटल हिल जो अमेरिका के नहीं पार्लियामेंट उसका बाकायदा उन्होंने अपना मिसाल दी है। उन्होंने कहा जी पे जिस तरीके से वहाँ पे जो लोगों ने अटैक किया था, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज की ज़रिए उनको जो है मार्क करके और उनको फिर उनका अरेस्ट हुआ और ट्रायल हुआ, तो उसी तरीके से ऐसी यहाँ पे भी होना चाहिए। तो ये अब जो है ये वो पता नहीं अब इसके देखते उसमें कि वो से क्या सारा निकालना वो चाह रहे हैं। सारी अब बात क्लियर होगी ना, वही रास्ता क्या रहे हैं ना, कुर्बानी देता जाएगा उन सब कारकुनों की जो इन सारे हमलों में पकड़े हुए, इधर तो भांजा भी गया फिर। हाँ, फिर तो ऐसे तो कोई भी नहीं बचेगा। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा उन्होंने कह दिया है। बिल्कुल ये तो बिल्कुल कैटेगरी कोट अनकोट का है उन्होंने। तो ये उन्होंने ये किस लिए जो अपना ये अब मैसेज दिया है, ये कल की जो आर्मी की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसकी रोशनी में उसी को एंडोज किया है, मुझे तो लग रहा लेकिन ना है। कल कल पीटीआई ने किया था वो केड़े आदल थे फलाने जेड़े वो जो फौजी है वो जो बाहर बैठे हैं और फौज के बारे में पता नहीं क्या क्या अपना बकवास करते रहते हैं। उन्हें हाँ डिसऑन किया हाँ और आज ये हाँ फिर भाईजान सूतर हो चुके हैं। हाँ। मगर उसके साथ साथ उन्होंने ये वो उस पर बहुत उन्होंने जोर दिया, ये जो अपना ये सीटें दे दी गई हैं जो उनकी रिजर्व सीट्स थी और बाकी वो गुफ्तगू से रिलेटेड की है, जाली इलेक्शन, जाली मैंडेट और ये वो सारी चीज़ें वो तो उस सर हमारे। चलते रहेगी, मगर लेकिन ये जो है जो- ये उसमें एक नई चीज़ थी। हाँ जी हाँ। हाँ फौज बहुत सीरियस है। और कल देखे ना वो जब हम प्रेस रिलीज का उनका वो कर रहे थे, बकायदा पैरा वाइज और हेडिंग वाइज जो है कि भी क्या टॉप ब्रास की क्या है 9 मई बोल्ड किया हुआ था उसने। जी हाँ। किया। अच्छा, दूसरा जो है वो अपना एक और इससे मिलती जुलती एक और अपना वो थी ये जो रिजर्व सीट के हवाले से चल रहा है, वो पेशावर हाई कोर्ट जो है वो फिर एक्टिव हो गई है। और उन्होंने जो है वो जो कल इलेक्शन कमीशन ने जो वो रिजर्व सीट्स थी वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में, वो उसके ऊपर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे दिया। अच्छा हाँ, नहीं वो केपी के ले पे दिया या पूरे पाकिस्तान पे? पूरे पाकिस्तान थे। फिर लगता है चीफ जस्टिस को झटका खाएगा। मगर वो एक दिन का स्टे देता है जी। अच्छा और कल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तुसी अपना जवाब जमा करवाओ। वो अब स्टे को एक्सटेंड करता है, ये क्या करता है, इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देता है ये देखना है। मगर वो बस की कमांगे इन्होंने अपना मेघना पाना। हाँ बिल्कुल है जी, है दुच मंगना पाने वाली गल ही है। क्योंकि वो तो वो बिल्कुल क्लियर है उसके ऊपर। ये तो अब जो है ये पीटीआई वाले जो है सिर्फ इसलिए ये प्लेइंग विद द गैलरीज जिसे कहते हैं, ये तो वो काम कर रहे हैं।
मतलब ये बिल्कुल एक सीधी सी बात है, बिल्कुल क्लियर है। इलेक्शन कमीशन का फैसले को अगर पढ़ लें तो उसमें साफ क्लियर पता चल जाता है। वो बाकी आप जो लॉज हैं, उनके इलेक्शन लॉज हैं, जो भी अपना उसमें अगर वो देख ले तो वो बिल्कुल क्लियर है कि ये सीटें उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाएंगी जो अपना पार्लियामेंट में जिनकी नुमाइंदगी होगी। तो अब ये जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ इन्होंने अलायंस की है वो खुद एज ए पॉलिटिकल पार्टी जो है इलेक्शन नहीं लड़े। जी हाँ, हाँ चलो ये भी हो गया। हाँ ये वज़ीर आज़म साहब के सुनाए जो कह रहे हैं कि वो केपी में गए, जी हाँ बड़ा बड़ा मेहमान थे, बड़ा मेजबान होएगा जी गंडापुर हाँ। साहब। खान साहब वो अपना वो वजीर आजम साहब तो गए केपी का, अगर उन्होंने विजिट किया है, मतलब एक दो जगह भी गए। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर उन्होंने एक अलहदा मीटिंग चेयर की है, उसमें भी गंडापुर साहब नहीं थे जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। रिसीव करने नहीं आए। नहीं, रिसीव करने भी नहीं आया लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। और वो कह रहे हैं कि ये मैं इस वजीर आजम को मानता ही नहीं हूँ, ये अपना जाली मैंडेट है और इसलिए मैं वजीर आजम नहीं मानता, तो इसलिए मैं इसको जो है, वो सदर ने तो मान लिया, उन्होंने तो उनसे हलफ ले लिया, मगर गंडापुर साहब नहीं मानते। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी किया वैसे यार इस पे क्या तारीख बार बार जो है ना अपने आप को दोहराती है। जी। हर किरदार को जो है ना वो दूसरे किरदार में ला के सामने खड़ा करती है। आपने ये बात बताई है, मुझे 88 का वो दौर याद आ गया जब मरकज़ में पीपल पार्टी की हुकूमत थी और सूबे में नवाज शरीफ की थी, और उस वक्त भी ये इशू उठा था कि जी वो वज़ीर आला रिसीव करने नहीं आए, रिसीव करने नहीं आया। फिर वो जो है उस वक्त जो है वो अपना ब्यूरोक्रेट्स के तबादलों पे तबादलों का रोला पड़ गया था। वो तबादले जो है वो कोई आईजी लगवाना चाह रहे थे पंजाब वाले अपनी मर्जी का, और उस किस्म काफ़ी जो है वो फिर, और एंड फिर यही हुआ था कि असम्बलियाँ जड़ियाँ फारग हो गई हैं सन। उस वेले मेरा ख्याल है शाह खान ने की थी ना, मेरा ख्याल। हाँ जी, लेकिन वो मामला वहाँ तक वही देखे ना। आज शहबाज शरीफ साहब बहसीत वज़ीर आज़म गए और एक सूबे के वज़ीर आला ने जो उनका रिसीव करना जो है उससे इनकार कर दिया उन्हें। तो टेंशन तो बरकरार रहेगी, फिर आगे बढ़ती रहेगी अगर ये रवैया रहेगा तो। लेकिन जो इजलास हुए होंगे उसमें तो ज़ाहिर है कि चीफ सेक्रेटरी और ब्यूरोक्रेसी आई होगी। बिल्कुल, उसमें तो आई है। उसमें देखे ना इकॉनमी के ऊपर की है, ज़ाहिर है सूबे के अपने मामला तो इकॉनमी के भी तो देखने होंगे ना। वो मांग रहे हैं पता नहीं कितने, 1 खरब और कितना मांग रहा है, 1.5 खरब मांग रहा है कि कितना मांग रहा है, 1.5 अरब के 1.5 खरब खरब है, 1.5 खरब, हाँ 1.5 खरब रुपया वो मांग रहे हैं। तो वो अब अगर खुद तुसी मौजूद नहीं हो जो मांग रहे हो तुसी ना, इस तरह से नहीं मिलेंगे। हाँ इस तरह से बहुत मुश्किल है। और मुझे तो खान साहब ये जो है ये अल्टीमेटली जो है हालात बिगड़ते 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 और फिर मुझे लगता है इस स्टेज पे चले जाएंगे पे वहाँ पे जो है देखे ना लॉ एंड ऑर्डर का तो बड़ा सीरियस इशू है। भाईजान बात सुने, हम शक्को शुबात के आधार कर रहे थे कैसे चलेंगे। जिस तरह इंटरनेशनल रिस्पांस आया जो कल भी हमने गुफ्तगू की है, जिस तरह फौरी तौर पे तस्लीम किया गया है, जिस तरह से इंटरनली कोर कमांडर इजलास की सारा वो जो एलामिया है वो आपके सामने आया है और उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया है कि जनाब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो वीडियो में जो मौजूद है उनके साथ किया जाए। ये जो अब पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए ना ये मामला चलते रहेंगे, ये हालात ख़राब नहीं कर सकेगी पीटीआई। नहीं हालात नहीं खराब कर, देखे ना उसके बाद एंड क्या होगा। देखे ना आते साथ ही वो एक तो इस किस्म की बढ़क लगा चुके हैं पे जो हमारे सूबे के वसाइल हैं उस पर हमारा हक है, ठीक है 18वीं तरमीम के दे दिया वैसा नहीं, वो हक तो दे दिया है, मगर आपके ये जो चीज़ें हैं जैसे अब वो बिजली है वो आपके नेशनल ग्रिड में जाती है ना, उसका एक फार्मूला तय हुआ है, ठीक है। वो जो आपकी क्या होती है कॉमन सीसीआई, हाँ सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, तो वो सारी चीज़ें तय हुई हैं। अब गैस वहाँ से निकलती है, उसका एक फार्मूला तय हुआ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी आपके नेशनल ग्रिड में चीज़ें जाती हैं। तो ये तो इस किस्म की बातें कर रहे हैं कि हम लोग जो है पहले तो हम अपनी चीज़ें पूरी करेंगे उसके बाद आगे देखेंगे। और पागल हो खुदा दे वास्ते इन्होंने को कि कुछ पढ़ लें 18वीं तरमीम 18वीं तरमीम में यही चीज़ है। खान साहब उनको सब कुछ पता है, आगे सुनो ना। 18वीं तरमीम में यही है कि पहले जो जिस सूबे में जो चीज़ वसाइल पैदा हो रही है वो पहले सूबे की ज़रूरियात पूरी करेगा, उसके बाद बाहर जाएगी। ये जो है ये भी अपने लोगों के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि कल को उनको पता है कि हमने हमारे से ये सूबा तो चलना नहीं है, ठीक है। और फिर इन्होंने कॉल देनी है पे जी मरकज़ हमारा जो है हमारे जो वो है वसाइल जो हैं उन पे काबज़ हो रहा है और फलाना हो रहा है, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, और फिर जो है इस्लामाबाद की तरफ की कॉल होगी तो फिर अगे गवर्नर रूल होएगा, यही होएगा। यही मैंने तो फार्मूला कोई पुरानी वही जो है वो पुरानी जो हम देखते हैं वही चीज़ें फिर से मेरा ख्याल है रिपीट होगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है ताकि इलेक्शन की भी तैयारी करिए। कल सवेरे तुम इलेक्शन लड़ रहे हो तो चलो अल्लाह करे तुम अपना किसी अपनी मंजिल हासिल कर सको जी तुम हासिल करना चाह रहे हो।
चलो अल्लाह खैर। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।